हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम जी प्लस। कैसे हो? मैं मोहित कुरावत आपका स्वागत करता हूं मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। लास्ट हमने इसमें एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एनसीईआरटी का 16 चैप्टर था। और अब हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, तो कैसे हो? हाल चाल वाल चाल बढ़िया सब? चलो, अब तक हमने बात करी थी उसके अंदर कि हम लोगों को कैसे खाना चाहिए। थोड़ी तबीयत जो है मेरी नर्म है, तो खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है बीच में। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखिए इस तरीके से तो वहाँ तक हमने पढ़ा था कि जहाँ पर हम लोगों ने फूड कैसे लेना होता है, कितनी क्वांटिटी में कौन सा फूड होता है, मेजर क्वांटिटी को क्या कहते हैं, माइनर क्वांटिटी को क्या कहते हैं, है ना, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम को दो पार्ट में बांटा है हम लोगों ने। कितने पार्ट में बांटा बच्चों? दो पार्ट में। एक तो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। क्या है आपकी एलिमेंट्री कैनाल? ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि जहां से आप फूड इंटेक करते हो और वहां से लेके एग्जिट करने की एक ट्यूब के अंदर प्रोसेस चल रही है। जैसे कि आप जो माउथ है, माउथ टू एनस, ठीक है, एनस से आप जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हो और माउथ से क्या लेते हो आप? फूड इंटेक करते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, ये पूरा एक कहते हैं कि एक नली के अंदर चल रहा है, एक ट्यूब के अंदर चल रहा है। जैसे कि आप पता है, आप लोग यहाँ से कहीं भी निकलते हो तो हाईवे से होते हो निकलते हो ना, तो ये पूरा हाईवे यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक हाईवे बना हुआ है। इस पूरी दूरी को एक तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, एक पूरी ट्यूब में कवर किया गया है। इसलिए हमारे डाइजेस्ट सिस्टम क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब डाइजेस्ट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो पूरा डाइजेस्ट सिस्टम है, जो माउथ से लेके एनस तक का भाग पूरा एक ट्यूब में कवर्ड है। ठीक है, तो इस कवर्ड भाग को क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट्री कैनाल। यानी ओपनिंग क्या है इसकी? अगर मैं लिख दूं तो जैसे ओपनिंग है माउथ एंड पार्ट कौन सा इसका? एंड पार्ट इसका एनस। ओके, ओपनिंग टू एंड यानी एंट्री टू एग्जिट पार्ट क्या है? माउथ टू एनस। क्लियर? एंट्री कौन सी है? हमारी माउथ, और एग्जिट कौन सा? हमारा एनस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है देखो। इसके अंदर आती है बक्कल कैविटी आपकी। बक्कल कैविटी क्या होती है? ओरल कैविटी क्या होती है? देखो दोनों एक ही वर्ड है, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। जो आपका जो माउथ का बाहर का पार्ट है ना, ये पूरा जो अंदर देखो आपको गुफा जैसी तरह दिखती है। ये दांत है आपके माना, और ये आपके होंठ है। तो ये जो आपको बीच में गुफा दिख रही है ना, अंदर दिखता है, ये पूरा पार्ट बक्कल कैविटी, जिसके अंदर तीत और टंग आते हैं आपके। ठीक है, सही विजिबल हो रहा है? ऑडियो सही आ रही है ना? तो ये बक्कल कैविटी, जैसे कि आपका ये माउथ है, जहाँ पर आपके दांत, एक टंग दिखती है आपको, तो ये सब जो दिख रहा है अंदर का पार्ट, इसे क्या कहते हैं हम लोग? माउथ बक्कल कैविटी कहते हैं। इसी को हम ओरल कैविटी कहते हैं। ईसोफेगस, ये जो वर्ड दिख रहा है ईसोफेगस, इसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही। रियली इंग्लिश है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना, बी यू टी बट, पी यू टी पुट, है ना, तो सी यू टी कट कैसे हुआ? कुट होना चाहिए था। वैसे इंग्लिश है देखो, इसोफेगस को ई से प्रोनाउंसिएशन ना करके वो से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन में इसोफेगस पढ़ेंगे और लिखने के हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओसोफेगस, ओ से स्टार्ट करेंगे। सॉरी। फिर आता है आपका स्टोमक। ठीक है, स्टोमक क्या होता है? जे शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने थोड़ा स्टोमक के बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन किया था। अब इंटेस्टाइन पाया जाता है। इंटेस्टाइन क्या होती है? आंत। ये दो प्रकार की होती है, हमेशा बचपन से पढ़ता है। एक होती है बड़ी और एक होती है छोटी। बड़ी और छोटी। स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी और छोटी। अब ये बड़ी और छोटी का डिफरेंस क्या देखो, पता है आपको? रियल में क्या है? ये जो है ना, ये छोटी है लेंथ में, ये है बड़ी लेंथ में। आपने देखा होगा डायग्राम के अंदर, अगर आपका डायग्राम अगर बनाऊं या छोटा सा डायग्राम बना के देखते हो, ऐसे होता है। बड़ी आंत में तो ये कवर कर रखा बाहर का पार्ट देखो,
बड़ी आंत ने क्या कर रखा है, बाहर का पार्ट कवर करके बीच में से कुंडलित होके एकदम गुच्छे की तरह बन जाती है छोटी आंत। बिकॉज इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, तो फिर इसको ना छोटी आंत कहना चाहिए। ठीक है, मैंने थोड़ा नाम गड़बड़ लिख दिया, छोटी लिखना देता हूँ, यहाँ बड़ी कर देते हैं। ठीक है, बड़ी आंत छोटी आंत का रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि इनका डायामीटर छोटा है और इस बड़ी आंत का क्या है, डायामीटर बड़ा है। डायामीटर का मतलब व्यास, चौड़ाई बड़ी है, यानी कि ये पाइप है, ये पाइप का जो यहाँ का मापा जाता है ना गहराई, अंदर की चौड़ाई, जैसे मैं बताता हूँ ये इसमें कंपेयर करेंगे ना, तो इसके अंदर जो है ये गहराई ज्यादा है, दिख रही है गहराई ज्यादा, इसमें गहराई कम है। तो ये तो हो गई बड़ी छोटी आंत और ये हो गई बड़ी आंत। ये इस गहराई से नाप रहे बड़ा छोटे को, ना कि हाइट से नाप रहे, यानी कि ना कि लंबाई से नाप रहे, किससे नाप रहे, इसकी गहराई से, ऐसे चौड़ाई कितनी से अंदर से, ये डायामीटर कितना है, ये डायामीटर, इसका ये डायामीटर छोटा है इसलिए इसको छोटी आंत, और ये बड़ा है इसलिए बड़ी आंत। ठीक है, फिर यह फर्दर आगे जाके 3 भागों में बढ़ती है। डॉक्टर ने थोड़ा बोलने से मना किया, बट क्लास लेना जरूरी है, इसलिए बीच में गैप लेके मैं क्लास ले रहा हूँ। छोटी आंत के 3 पार्ट है। ठीक है, एक तो है ड्यूडेनम, एक जीजेनम और एक है इलियम। ड्यूडेनम, जीजेनम एंड इलियम। इसका क्या है, सिक्कम, कॉलम और रेक्टम। ठीक है, सिक्कम, कॉलम और रेक्टम। ठीक है, इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, डाइजेस्ट सिस्टम का एलिमेंट्री पार्ट जो हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। दूसरी तरफ मैंने डाइजेस्ट सिस्टम को दूसरा भाग में बांटा था, मैंने कहा 2 भागों में बांटा है। एक तो है डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने बांटा एलिमेंट्री के नाम में, और एक बांटा हम लोगों ने एक्सेसरी ग्लैंड में। एक्सेसरी ग्लैंड में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई कि ट्यूब है, ये एंट्री पार्ट है, ये एग्जिट पार्ट है, तो इसके बीच में कुछ ऐसे रास्ते भी हैं, जैसे गली मोहल्ले हम लोग कहते हैं, वो अपना जो भी है वो सारा इसी के अंदर डालते हैं। ठीक है, भाई कोई सामान पहुंचाना है या बाइक यहाँ से निकालने, मतलब ये गली है, माना ये गली है, इस गली में से इस व्यक्ति को यहाँ से निकलना है तो यहाँ से निकलेगा, रास्ता तो यही है, इसको भी इधर से निकलना है, मेन रोड यही है। आई बात समझ आए, मेन रोड क्या है सही बच्चों, तो मेन रोड क्या बच्चों, यही है। ठीक है, तो इस साइड की जितनी लेंथ आ रही है, साइड की जितनी एक्सेसरीज चीजें हैं, ये साइड की जितनी कॉलोनी है, इन सबको हमने क्या कह दिया है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो अपना सिक्रेशन, ऐसी कुछ ग्लैंड पाई जाती है जो अपना सिक्रेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डालती है फॉर यूज। इनका काम क्या है, ये जो भोजन है हमारी बॉडी में, इसको क्या करती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इनके सारा जो लिक्विड या जो एंजाइम या जो हमारे एंजाइम, हाँ सॉरी, जो एंजाइम्स हमारे रिलीज होते हैं इनके द्वारा, ठीक है, जो जूसेस रिलीज होते हैं, वो सारे जूसेस क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, खाने को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे देखो, लीवर और गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर लीवर से जुड़ा हुआ होता है, और आगे आगे एक डक्ट निकलती है, इससे क्या निकलता है, बाइल निकलता है। सेल तो लीवर की बनाती है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, और ये आगे बाइल प्रोसेस होता है। पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, ये दोनों मिलकर किसमें खुलते हैं, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या था, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर क्या कौन कौन खुलता है, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, और बाइल डक्ट में क्या निकलता है, बाइल। बाइल किससे आता है, लीवर की सेल्स बनाती है, गोल्ड ब्लैडर करता है स्टोर, स्टोर यानी इकट्ठा करता है, और वो फिर आगे जाके प्रोसीड करता है। पैनक्रियाज के अंदर बनता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस किस में निकलता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ, दोनों डक्ट आगे जाके कॉमन होकर किस में मिलती है, ड्यूडेनम पार्ट में। ड्यूडेनम पार्ट किसका हिस्सा है, ड्यूडेनम पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। क्लियर बच्चों, ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जब एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना डिटेल में, तो आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। चलो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे माउथ के अंदर पाई जाती है, किससे पाई जाती है बच्चों, माउथ के अंदर पाई जाती है। क्लियर, अब आपको कि माउथ में पाई जाती है तो उसको बक्कल कैविटी में क्यों लिखा, रीजन ये था कि ये किसी डक्ट के थ्रू आपका सिक्रेशन देती है। ठीक है, तीनों तीन प्रकार की होती है, 3 पेयर में पाई जाती है, तीनों पेयर के अंदर टोटल मतलब 6 होती है, 3 का पेयर होता है एक्स्ट्रा। तो ये 3 है ना, अपनी अपनी डक्ट लेके आती है। ठीक है, सब बताएंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तभी सब बताएंगे। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो हम नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करेंगे
बक्कल कैविटी। क्या करेंगे बच्चों? बक्कल कैविटी। एक मैंने ऐसे एक अच्छा डायग्राम बनाया अपने हिसाब से, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा मोहनलाल है, मोहनलाल को हम लोगों ने डायग्राम में उतारा है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये तो इनकी खोपड़ी है, ये तो आपको पता है नाक है, यहाँ थोड़ी आँख थी तो हमने इसको थोड़ा छोटा कर इनकी आँख है। तो ये सबसे बाहर जो दिख रहा है आपको नाक, नाक के अंदर नॉस्ट्रिल्स, ये नॉस्ट्रिल्स है। आगे जाके नॉस्ट्रिल किसमें खुलते हैं? नेजल चैम्बर में। किसमें खुलते हैं? नेजल चैम्बर में। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको पूरा नाक का सेप्टम, ये नेजल चैम्बर है। क्या है बच्चों? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर आगे जाके ओपनिंग होती है किसमें? नेजल फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स, इसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। नेजल चैम्बर किसमें करता है? नेजोफेरिंग्स में। क्या आ गई? ये आ गई, जैसे एयर आ रही है भाई, नाक में तो हमेशा एयर रहती है, एयर आ रही है, कहाँ आ रही है? नेजल चैम्बर से नेजल फेरिंग्स में। किसमें आ रही? नेजोफेरिंग्स में। अब आप जो फूड इंटेक करते हो, फूड किससे? माउथ के थ्रू इंटेक करते हो। तो ये है आपके माउथ, माउथ के थ्रू आपने फूड इंटेक किया। ये क्या है? फूड। यहाँ पर आपने दी एयर। फूड जैसे एयर अंदर डालते हो आप खाना, तो आप उधर आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। जैसे ये आपके दांत होते हैं, ठीक है, इसका फ्रंट फेस बनाते हैं। चलो फ्रंट फेस बनाते हैं। इस प्रकार आपके कुछ दांत होते हैं, यहाँ आपकी होंठ आ गए, ये आपकी बक्कल कैविटी, और ये बीच में इसमें बक्कल कैविटी बीच में टंग है। ऐसा कुछ फेस होता है, तुम देखो तो ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो भाग है, जो दांत और जबड़े के बीच में, जहाँ लोग बाग पता है खेनी, खेनी होती है, खेनी समझते हो? तंबाकू वैसे रगड़ने वाला, रख के काटते हैं यहाँ। इस होंठ और आपके जबड़ा, दांत का जो जबड़ा है, ये रहा रेड रेड, ये देख रहा है, ये रेड रेड दांत और के जबड़े के बीच में, दांत और, चलो दांत और इसको ही मान लो आप, दांत और होंठ के बीच में जो खाली जगह है, जहाँ आप लोग कभी टॉफी छुपा लेते हो, ठीक है, लोग बाग चिंगम रखते हैं, कई टॉफी छुपा लेते हैं, कई लोग खेनी रखते हैं, जहाँ आप अपना ब्रश रखते हो, जब आप ब्रश करते हो तो ब्रश कहाँ रहता है? आपका दांत और जबड़ों के बीच में, दांत और होठों के बीच में। तो वो भाग क्या कहलाता है? उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं बच्चों? वेस्टिब्यूल। क्लियर? ये भाग कहलाता है वेस्टिब्यूल। यहाँ तक समझ में? अब देखो फूड जब इंटेक हुआ, फूड जब इंटेक हुआ तो किस में आया? ओरल कैविटी में। किस में आया बच्चों? ओरल कैविटी में। ये ओरल कैविटी से फिर आगे कहाँ गया? ये गया ओरोफेरिंग्स में। जैसे मैंने बताया था कि एयर कैसे आई? एयर गई नॉस्ट्रिल्स से कहाँ पर? आपके नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर से कहाँ गई? आपके नेजोफेरिंग्स में। वैसे कैसे फूड कहाँ गया? ओरल चैम्बर से ओरोफेरिंग्स में। क्लियर? अब आप कहोगे यार दोनों आपस में चल रहे हैं, तो बीच में सेप्टम भी तो है। इस सेप्टम मतलब जो ये आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की मैंने बनाई रखी है, डार्क ब्लैक कलर, ये क्या करता है? ये नेजो चैम्बर और ओरल चैम्बर को अलग करता है। इसे क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? पैलेट। इसे क्या कहते हैं? पैलेट, ठीक है। तालू हिंदी में कहते हैं इसको, तालू। आप टंग को अपने ऊपर ही सरफेस से टच करो, करी, ये है आपकी तालू। महसूस करवा दिया मैंने? टंग को ऊपरी सरफेस से टच करो, तालू है। अब आपको देखो दांत के जस्ट पीछे की तरफ आप देखोगे ना, तो आपको एक कठोर तालू दिखेगी, मतलब बोनी पार्ट दिखेगा, थोड़ा बोन लाइक स्ट्रक्चर, ये ऊपर खापड़ सा दिखेगा। तो ये क्या है? हार्ड पैलेट है। क्या है? हार्ड पैलेट। अब इस टंग को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाओ, अंदर की साइड, आपको सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हुआ? ये क्या है? सॉफ्ट पैलेट। कभी आपने कांच में अपने आप का फोर्स देखा? और डॉक्टर्स भी कई बार जाते हैं करवा के, जी पकड़े आ करता है, क्या देखता है? एक लड़की की घंटी दिखती है उसको, दिखती कि नहीं दिखती? आप भी करना, अभी कांच में जाके करके, ऐसी शक्ल तो अच्छी नहीं, कांच में जाके कुछ नई चीज तो देखना अपने लिए, तो आंखें खोल के देखना, आंखें मत बंद करना, ठीक है। करके देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगी? टंगी हुई घंटी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा ऐसा। ये पार्ट जब सॉफ्ट पार्ट जाके जाके और सॉफ्ट बन जाता है, तो ये ऐसे लटक जाता है, इसे हम कहते हैं यूविला। इसको कहीं यूवोला भी कहते हैं, यूविला भी कहते हैं, यूवोला बोलो, यूविला बोलो, जैसा आपका पता होना चाहिए भाई। पैलेट का एक लास्ट का पार्ट है जो क्या है? बोनी नहीं है, सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, उसे हमने यूवोला कहा है। आगे वाला बोनी है, इसे हार्ड पैलेट बोल दिया। बीच वाला सॉफ्ट है तो इसे सॉफ्ट पैलेट बोल दिया। पैलेट होता क्या है? नेजोफेरिंग्स और ओरल नेजो चैम्बर और ओरल चैम्बर को
जो है सेपरेट करने का काम करता है कौन? पैलेट। पैलेट क्या करता है? नेजल चैम्बर और ओरल चैम्बर को क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। 3 पार्ट में होता है। आगे वाला पार्ट होता है बोनी, हार्ड होता है इसलिए हार्ड पैलेट, पीछे वाला सॉफ्ट होता है इसलिए सॉफ्ट पैलेट, लास्ट वाला ज्यादा सॉफ्ट होता है और लटका हुआ पार्ट होता है इसलिए इसको यूविला कहता है। यूविला हेल्प क्या करता है? कभी मान लो जो आप खाना खाते हो वो नेजल चैम्बर में ना चला जाए इसलिए वो ऐसे हेल्प करता है, ऐसे लटका हुआ होता है। ठीक है, मान लो ये आपका सेप्टम है, पैलेट है, ये आगे से हार्ड पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट और ये यूविला। अब ये डक्ट बंद है। जैसे यहाँ से आपने फूड इंटेक किया, इसने फूड ने दिया, इसको धक्का, ये गया ऊपर। ऊपर जाते इसने क्या किया? ये आपका क्या एरिया था? नेजल चैम्बर का एरिया था। नेजल चैम्बर एरिया को कर दिया ब्लॉक, तो आपका ये खाना नीचे की ओर खसक गया, फिर आया पर नीचे आ गया, फिर आपने कुछ खाया, फिर ये खसका ये ऊपर गया नीचे। अब ये खाना ऊपर इस नली में ना चला जाए, जब नेजल चैम्बर में ना चला जाए, इसलिए क्या पाया जाता है? आपका यूविला पाया जाता है। ये यूविला इसको कवर कर देगा ऐसे पीछे की ओर ऊपर होके। ठीक है, जैसे गाय की पूंछ होती है कि वो हिलती रहती है पूरे दिन, वो अपने ऊपर मक्खियां भगाने के लिए यूज करती है उसको। हिलाने से क्या होता है? आसपास से मक्खियां भगती है, तो वो एक डक्ट होती है, डक्ट की तरह से वो एकदम डक्ट होती है, हिलती डुलती रहती है। ठीक है ना, उसी प्रकार क्या है, ये भी ऐसे हिल सकता है, पूरा मूव कर सकता है 30 एंगल में। तो ये मूव करके क्या है? नेजल चैम्बर को बंद कर देता है। ठीक है, नेजल चैम्बर को बंद कर देता है तो क्या है? फूड नेजल चैम्बर में नहीं जा सकता। ऐसे क्लियर? यहाँ तक दिक्कत है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेजल फेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स आगे जाके कॉमन पाथ में जुड़ते से हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स। आगे जाके दोनों नलियां, जो नेजल चैम्बर से आ रही थी वो नली और ओरल चैम्बर से आने वाली नली, दोनों एक जगह जाके खुल जाती है, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स किसका? एयर और फूड का कॉमन पैसेज है। ठीक है, जैसे ये एयर और ये फूड दोनों अलग अलग पाइप में से आ रहे हैं, ये आगे जाके कहाँ पहुंचे? एक ऐसा कॉमन पाइप, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? फेरिंग्स। फूड प्लस एयर का कॉमन पैसेज है। क्या है? फूड प्लस एयर का कॉमन पैसेज है। अधिकांश इन्फेक्शन जब आप ENT का डॉक्टर एक होता है, ई ईयर नोज एंड थ्रोट। क्यों होता है पता है? अधिकांश बीमारियां यहाँ से स्टार्ट होती है, दोनों पैसेज कॉमन है। यहाँ पर जो है बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी मिल जाती है, हवा मिल जाती है। जब पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, जगह मिल जाए, निहाल है, खुशी है। राइट? क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। लेकिन रोटी कपड़ा मकान क्या होता है? खाना मिल ही रहा है, हवा मिल ही रही है, रहने की जगह मिल ही रही है, और क्या चाहिए? खाने का रास्ता भी तो यहाँ से ही आता है बच्चों। ठीक है, इनको कपड़े की आवश्यकता ही नहीं है, इनके साइज से कपड़े ही नहीं आते, तो बैक्टीरिया यहाँ ग्रो ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं। फिर ये फूड आगे जाता है तो आगे 2 नलियां खुलती है आपके सामने, एक तो होता है ट्रेकिया और एक होता है इसोफेगस। क्या होती है? एक तो होती है ट्रेकिया और एक होती है इसोफेगस। ये ट्रेकिया और इसोफेगस फर्क क्या? देखो, ट्रेकिया जो है ये तो है आपका लंग्स, आगे जाके किसमें खुलेगी? लंग्स में, आपके फेफड़ों में खुलेगी। जबकि इस इसोफेगस जो है ये आगे जाके आपके स्टोमक और पूरा डाइजेस्ट सिस्टम में खुलेगी। ठीक है, अब देखो आपको जो ट्रेकिया, इसकी ओपनिंग क्या कहलाती है? ग्लोटिस। ठीक है, और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, कार्टिलेज पाया जाता है, हाइलिन कार्टिलेज का ढक्कन पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। क्लियर? ये देख लो एक बार। फिर इसकी ओपनिंग होती गलेट। इसकी ओपनिंग क्या कहलाती? गलेट। ये ओपनिंग दिख रही है आपको? इसोफेगस की ओपनिंग क्या कहलाती? गलेट। और ट्रेकिया की ओपनिंग क्या कहलाती? ग्लोटिस। अब आपको एक चीज बता दूं, ये ट्रेकिया है, इसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं और फूड पाइप इसोफेगस को कहते हैं। याद रखना, विंड पाइप आ जाए तो ट्रेकिया और फूड पाइप आ जाए तो आपका इसोफेगस। ठीक है, इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं? गलेट, और इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोटिस। क्लियर? अब आपको बता दूं मैं कि ये जो है पार्ट, ये ऐसे कैसे ऊपर होता है और ये थोड़ा नीचे होता है। जैसे ट्रेकिया जो है थोड़ा नीचे की तरफ मूव होता है और इसोफेगस थोड़ा ऊपर की। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में आगे समझाता हूँ मैं आपको। चल रही है? चलो अब मैं आपको बताऊँ, ये है ना, रियलिटी में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता इक्वली। इसोफेगस जो होता है थोड़ा ऊपर होता है, ट्रेकिया थोड़ा नीचे होता है, इस तरीके से सिचुएशन होती है। ये तो है इसोफेगस, ये है ट्रेकिया। ठीक है, तो ये मार्कर वाला हाथ कौन सा हमारा? इसोफेगस। तो इसोफेगस क्या थोड़ा ऊपर है, ट्रेकिया थोड़ा नीचे है। कारण क्या होता है कि जैसे अब फूड आया, ठीक है, फूड आया तो फूड इसोफेगस में क्यों जाएगा और ट्रेकिया में क्यों नहीं जाएगा? कि एयर ट्रेकिया में जाएगी, इसोफेगस में क्यों नहीं जाएगा? ऐसा कोई रीजन है क्या? देखो, ये जो ढक्कन है ना, हमेशा से खुला पड़ा रहता है,
ये ढक्कन कैसा होता है, ट्रैक्टर के आगे चिमनी देखी है आपने, चिमनी, चिमनी लाइक स्ट्रक्चर है। ये खुला क्यों पड़ा था पता है, ये खुला क्यों पड़ा था, ऐसे खुला पड़ा रहता है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपकी नेक है, जो मैंने बाउंड्री बनाई ना, ये आपकी नेक है। नेक में यहाँ पर पाई जाती है नेक मसल्स, नेक मसल्स पाई जाती है। नेक मसल्स करती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करती है तो ये आ जाता है गलत ऊपर की तरफ। ये कॉन्ट्रैक्शन कब करती है, जब कुछ आप खाते हो, इंटेक करते हो, तो डिग्लूटेशन टाइम ये करती है, ऊपर आ जाती है, ये ऊपर आ जाती है ऐसे इसके छेद के ऊपर, और ये ऊपर आते ही यहाँ से ढक्कन हो जाता है बंद। ढक्कन क्या हो जाता है, बंद। जब ढक्कन बंद हो जाता है और ये ढक्कन बंद होगा तो ढक्कन क्या स्लाइड की तरफ मूव करता है, किसकी तरफ मूव करता है, इधर अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये ऐसे ऊपर आ जाता है और ये ढक्कन जो है स्लाइड की तरफ मूव करता है। मैंने तो ऐसे सीधा बनाया, जबकि ढक्कन सब ऊपर की तरफ ऐसे, ये दोनों ये ऐसे ढक्कन है ऊपर, ये जो है ना ढक्कन, ये स्लाइड तरफ मूव करता है तो फूड सारा सारा इसके ऊपर गिरता तो इसके ऊपर है, और सारा फूड इसोफेगस के अंदर अंदर चला जाता है। आई बात समझ में, ये नेक मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, ये ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठने के कारण क्या ढक्कन हो जाता है क्लोज, जैसे ढक्कन खुल रहा है, ठीक है, ये ऊपर उठी, ये क्लोज हो गया। अब ये क्लोज हुआ, ये दूसरी नली है, फूड यहाँ पर गिरा, ठीक है, फूड यहाँ पर गिरा, फूड इसके अंदर गया सीधा, नहीं समझ में, देखो ये ऐसा था, ये ऐसे था, ठीक है, ये समझ में आ गया था आपको स्ट्रक्चर। ये तो इसोफेगस है और ये क्या है आपका ट्रैकिया, नीचे नेक मसल ने किया पुश, पुश करते क्या हुआ, ढक्कन हो गया बंद, ट्रैकिया बंद हो गई। खाना ऊपर से आया इधर, इसके ऊपर गिरा, ठीक है, इसके ऊपर गिरते क्या हुआ, इसके अंदर जा नहीं सकता, इसने करा स्लाइड की तरफ मूव, ठीक है, स्लाइड की तरफ बन गई है, स्लाइड पे गिरा और स्लाइड पे गिरते इस नली के ढक्कन खुला हुआ था, ये तो बंद है ही नहीं, इस पर कोई ढक्कन वक्कन, तो सीधा इसके अंदर गिरा और फूड पाइप अंदर चला गया, फूड पाइप के अंदर फूड चला गया। समझ में आई बात, इतना ध्यान देने की नहीं, बट इन फ्यूचर अगर कभी पूछा जाए कि इसमें क्यों जाता है तो इस कारण से जाता है। अब हवा इसी में क्यों जाती है, इसमें क्यों नहीं जाती, ये भी मैं बता देता हूँ। एयर का क्या सिस्टम होता है, इसके नीचे जो ट्रैकिया के नीचे क्या पाया था, मैंने लंग्स बताया था आपको, ऐसे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, लंग्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, लंग्स, लंग्स पाए जाते हैं। ये लंग्स क्या करते हैं, अंदर सेक्शन प्रेशर लगाते हैं, सेक्शन प्रेशर लगाते हैं, सेक्शन प्रेशर लगाने के कारण जितनी भी एयर है और सारी सेक्शन प्रेशर के कारण इस छेद से बंद, इसलिए ढक्कन एपोग्लोटिस हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं रहता। लोग बात कहते हैं बंद रहता है, बंद क्यों रहेगा, एयर 24 घंटे आपकी बॉडी को चाहिए होती है, ठीक है, तो एयर तो सेक्शन प्रेशर लगाएगा इसलिए फेफड़े, तो एयर अगर ढक्कन ही बंद हो जाएगा तो बार बार बंद चालू होने से रह गया, और दूसरा बंद रहेगा तो आपकी ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं पाएगी, इसलिए टकिया हमेशा खुला रहता है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि आप किस टाइम खाने के टाइम जो है श्वसन नहीं कर सकते, रहती कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग नहीं कर सकते, ब्रीदिंग किस टाइम नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो आपको बता दूं मैं ब्रीदिंग किस टाइम नहीं कर सकते आप, जब आप डिग्लूटिशन कर रहे हो। डिग्लूटिशन का मतलब क्या हुआ, भोजन को निकलते समय आप कभी श्वसन नहीं कर सकते। आप जब भोजन चबा रहे हो, जब आपकी यहाँ पर ओरल चैम्बर में जब भोजन है और उसका मास्टिकेशन हो रहा है दांतों के द्वारा, सलाइवा मिक्स हो रही है, पूरी मिक्सी बनी हुई अंदर चल रही है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे इधर से भोजन आगे पहुंचाओगे आप फेरिंग्स में, निकलोगे तो ये यूविला ऊपर की ओर आ जाएगा, बंद कर देगा, तब आप सांस नहीं ले सकते। कई बार आप सांस जैसे करते हो, पानी पी लेते हो, कुछ कर लेते हो, तो अपन को वापस क्या आती है, क्या आता है, बाहर तक पता है खाना, ठसक लगना, ठसक लगना कहते हैं ना बच्चों, ठसक लग जाती है, तो इसी कारण लगती है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे निकलते हो और आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो, तो बोलने के लिए यहाँ से ये प्रेशर लगता है नेक मसल्स का, इसके अंदर ट्रेकिया से, साउंड बॉक्स से, और ये ना तो ऊपर जा पाता है ना नीचे जा पाता है, तो ये अटक जाता है बेचारा, ये सोचता है कि ऊपर जाऊंगी नीचे जाऊँ, तो अटक जाता है, तो ये खाना कभी ऊपर आ जाए तो खांसी ठसक लगती है, लगती कि लगती, ये ठसक इसलिए लगती, खांसी इसलिए आती। आप बिना बोले चुपचाप खाना खाइए, फालतू बातें बाद में भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो हम लोगों को क्या है कि नहीं, हमें उसी टाइम बात करनी होती है, तब दिक्कत आती है, ठीक है। सॉरी बच्चों। तो ओरल चेम्बर से जब फूड रिलीज होता है, ठीक है, जब फूड को निकला जाता है नीचे की ओर, गले में उतारा जाता है, तो डिग्लूटिशन कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिग्लूटिशन। ये डिग्लूटिशन के टाइम ही क्या है, आप सिर्फ उसी टाइम अपना ब्रीदिंग या श्वसन जो है आप रोक सकते हैं, जब आप सांस नहीं ले सकते, बाकी टाइम आप इसके अंदर खाना पहुंच गया, आप आराम से खाते रहिए, श्वास आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए फिर रेगुलर वीडियो